हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, तो इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। टू कम अराउंड। टू कम अराउंड ईडियम है और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कम अराउंड का मीनिंग होता है ईडियम का टू एक्सेप्ट वंस ओपिनियन। टू एक्सेप्ट वंस ओपिनियन, किसी के विचारों से सहमत होना, किसी के विचारों को स्वीकार करना। टू कम अराउंड का मीनिंग होता है ईडियम का सहमत होना या समर्थन करना, किसी के विचारों का समर्थन करना, किसी के विचारों से सहमत होना, उसको स्वीकार करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू कम अराउंड का मीनिंग होता है किसी के विचारों को स्वीकार करना, उससे सहमत होना। आफ्टर सम परसुएशन ही कम अराउंड टू माई व्यूज़। आफ्टर सम परसुएशन ही केम अराउंड टू माई व्यूज़, कि कुछ देर समझाने के बाद, कुछ देर समझाने के बाद ही केम अराउंड टू माई व्यूज़, वह मेरी बातों पर सहमत हुए, वह मेरे विचारों से सहमत हुए। कुछ देर समझाने के बाद वह मेरे विचारों से सहमत हुए, वह मेरी बातों से सहमत हुए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू कम अराउंड का मीनिंग होता है सहमत होना, समर्थन करना, किसी के विचारों का, किसी की बातों का समर्थन करना, उससे सहमत होना। नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन का मीनिंग होता है टू एज्यूम सिटिंग पोजीशन। सिट डाउन का मीनिंग, हम सिट डाउन बोलते हैं बैठने के लिए, सिट डाउन बैठने के लिए बोलते हैं कि नीचे बैठ जाओ, लेकिन ये इसका सही मीनिंग नहीं होता फ्रेज़ का। ये सिट डाउन फ्रेज़ है और इसका सही मीनिंग होता है टू एज्यूम सिटिंग पोजीशन, कि अपनी बैठने की पोजीशन को ग्रहण करना, बैठने की पोजीशन ग्रहण करना, सिटिंग पोजीशन को एज्यूम करना। द फार्मर्स सेट डाउन फॉर डिनर एट द बोट क्लब। द फार्मर्स सेट डाउन फॉर डिनर एट द बोट क्लब। किसानों ने बोट क्लब पर रात के खाने के लिए अपनी पोजीशन ग्रहण की। किसानों ने बोट क्लब पर, डिनर कहते हैं रात के भोजन को, कि रात के खाने के लिए अपनी बैठने की पोजीशन ग्रहण की। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिट डाउन फ्रेज का मीनिंग होता है बैठने की पोजीशन एज्यूम करना। ओके, नेक्स्ट है टू स्पीक आउट। टू स्पीक आउट फ्रेज है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये भी। टू स्पीक आउट का मीनिंग होता है टू स्टेट वंस बिलीव्स, ऑब्जेक्शंस etc। स्पीक आउट, अपनी बात कहना। जब स्पीक आउट कहते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं टू स्पीक आउट, अपनी बात कहो, तो टू स्पीक आउट का मीनिंग होता है फ्रेज का कि अपने विचार, अपनी बातें, अपनी जो आपत्तियां हैं, अपने बिलीव्स हैं इत्यादि, उनको बताना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू स्पीक आउट का मीनिंग होता है अपनी थॉट्स, अपनी बातों को, अपनी ऑब्जेक्शन को, अपने बिलीव्स को इत्यादि, अपने व्यूज़ को बताना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन ही स्टूड अप एंड स्पीक आउट हिज माइंड। आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन, कुछ शुरुआती हेजिटेशन के बाद, कुछ शुरुआती घबराहट के बाद, हेजिटेशन के बाद, ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड स्पीक आउट हिज माइंड, और उसने अपने मन की बात कही। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू स्पीक आउट का मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। नेक्स्ट है बाई फेयर मीन्स और फॉल। ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए इस पर। ये मोस्टली पूछा ही जाता है ईडियम और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई फेयर मीन्स और फॉल, बाई फेयर और मीन्स और फॉल का मीनिंग होता है बाई ऑल मीन्स, किसी भी तरह, सभी साधनों का यूज़ करना, सभी साधनों का प्रयोग करना। बाई फेयर मीन्स और फॉल का मीनिंग होता है बाई ऑल मीन्स, सभी साधनों का प्रयोग करना, किसी भी तरह किसी काम को पूरा करना। ओके, ही विल सर्टेनली गेट हिज वर्क डन बाई फेयर मीन्स और फॉल। ही विल सर्टेनली गेट हिज वर्क डन बाई फेयर मीन्स और फॉल, किसी भी तरह वह निश्चित रूप से अपने काम को करेगा। कि बाई फेयर मीन्स और फॉल, किसी भी तरह, ही विल सर्टेनली गेट हिज वर्क, वह निश्चित रूप से अपने काम को करेगा, कि वह अपने सभी साधन लगा देगा किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ओके, आई होप आपको वर्ड्स का मीनिंग, इडियम का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मीनिंग होता है, ये गेट अवे विद ईडियम है और बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। गेट अवे विद होता है टू एस्केप, भाग जाना,
बचना, किसी काम से, किसी व्यक्ति से बचना या किसी काम से बचना, गेट अवे विद, ओके। आफ्टर हैविंग डन दिस यू कैन नॉट गेट अवे विदाउट पनिशमेंट। आफ्टर हैविंग डन दिस यू कैन नॉट गेट अवे विदाउट पनिशमेंट। ऐसा करने के बाद, आफ्टर हैविंग डन दिस, ऐसा करने के बाद, यू कैन नॉट गेट अवे विदाउट पनिशमेंट, आप पनिशमेंट से बच नहीं सकते। गेट अवे का मीनिंग होता है टू एस्केप, बचना, कि आप पनिशमेंट से नहीं बच सकते। ऐसा करने के बाद आप पनिशमेंट से, आप सज़ा से नहीं बच सकते। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा वर्ड्सों को, ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर दो। और वर्ड्स सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं वोकेब में काफ़ी क्लासेस करा चुकी हूँ, ईडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो न्यू हैं चैनल पर, वो सभी क्लासेस को देखें और अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करें, ओके। तो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें फ्रेंड्स, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।